श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज श्रावण मास का मंगलवार है। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन माता पार्वती की पूजा करते हुए मंगला गौरी का व्रत किया जाता है और इस दिन विशेष रूप से माता गौरी से प्रार्थना की जाती है अपने परिवार के लिए, अपने सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में प्रातः बेला में श्रावण मास के उपलक्ष्य में आज हम श्रावण मास के महात्म्य का दर्शन करते हुए हमारी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की श्रावण मास की कथा। आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे महामुनि, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसका वर्णन करूंगा। ध्यान से सुनिए। हे वत्स, रहस्यमय अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों को नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा। यह एकादशी व्रत श्रावण मात्र से मनुष्यों को वांछित फल प्रदान करता है, पापों का नाश करता है और वह सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और शुभ है। दशमी तिथि में प्रातः काल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर लेना चाहिए। तो और वेता पुराणज्ञ जितेंद्रीय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन करके उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, पुंडरी कक्ष में एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता होइए। हे वत्स, गुरु देवता और अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने पर प्रस्खल आदि के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना और उनकी बातें सुनना, इन सभी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी के आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार में की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर जाना चाहिए। वहां पुष्प, धूप और अनेक प्रकार के नैवेद्य से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए और सुवर्ण पंचरत्न युक्त श्रेष्ठ चंदन से लिप्त हो 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शंख, चक्र, गदा आदि देवाधिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर गीत, वाद्य तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। उसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करना चाहिए और फिर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीधर से इस नाम का जप करे। उसके बाद शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले देव देवेश भगवान श्रीधर की पुनः पूजा करनी चाहिए। सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे आपकी भक्ति तथा अति उत्तम लक्ष्मी प्रदान कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन करवाना चाहिए। फिर गायों को घास खिलाना चाहिए। इसके बाद मित्रों और बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की विधिवत बताई है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष के एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान एक समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। कृष्ण पक्ष की एकादशी में जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा वाक्य बोलना चाहिए और शुक्ल एकादशी के व्रत में श्रीधर और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन है। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशी व्रतों का वर्णन किया है। इसी एकादशी व्रत के समान पुण्यप्रद व्रत कोई भी नहीं है और न कोई होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दृष्ट हृदय वाले को नहीं देना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्रीधरी के पवित्रोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पूर्व में देवी की गई हुई पवित्रोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रोपण होता है। इसमें जो विशेष बात है वह मैं तुम्हें बताऊंगा।
सावधान होकर सुनिए। हे महामुनि, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुनिए। इस व्रत को कौन कौन कर सकता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवो, इस मंत्र से वह भगवान विष्णु की पूजा करे। स्त्रियों और शूद्रों के लिए नाम मंत्र, जिसके द्वारा वे विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार द्विज कदुमदाय, इस मंत्र से शिव जी की पूजा करें। और स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र से है, जिसके द्वारा वे शिव की पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता में सुवर्णमय, द्वापर में रेशम और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रों को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र में ढककर भगवान के सामने लेकर जाएं और फिर इस प्रकार कहें, हे प्रभु, की क्रिया लोभ के विधान के लिए आपने आच्छादन किया है। हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। मेरे इस कार्य में विघ्न उत्पन्न न हो। नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे गतपते, मैं इस पवित्र रक्त से आपको प्रसन्न करता हूँ। यह काम, क्रोध आदि मेरे व्रत को नाश करने वाले हैं। तो हे देवेश, आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्र की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। उसे कहना चाहिए, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आए आप इस समय यहाँ पधारे, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु भगवान के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पापों का नाश करने वाले और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे पास पधारे, मैं आपका पूजन करूंगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्र निवेदन करूंगा। इस प्रकार कहकर पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करें। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। उसके बाद हाथ में फिर से गंध दूर्वा अक्षत के द्वारा पवित्र को लेकर इस प्रकार कहें, हे देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्र को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने भी दुष्कृत किया है, इसके लिए आप मुझे पवित्र कीजिए, क्षमा कीजिए। हे देव सुरेश्वर, आपके अनुग्रह पे मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से सुपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्र भगवान को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके निरंजन कर प्रार्थना करें। फिर मूल मंत्र से धूत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। तदंतर इसी मंत्र से पवित्र का विसर्जन करके इस प्रकार कहें, हे पवित्र, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके आप इस विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्र को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान कर दें अथवा जल में विसर्जित करें। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के पवित्रोपण का वर्णन किया है। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य, उभय एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्रोपण कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसी के साथ समाप्त होती है हमारी आज की श्रावण मास की विशेष कथा। इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपको मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल प्रीति बस 999 में। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर हर महादेव। बोल दिए